हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो हमारी आरपीएससी की सीरीज चल रही है जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की हम बुकों को जो भी उनमें से नोट्स हैं उनको हम आपके लिए करा रहे हैं। उसी सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनजातियाँ। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं विश्व में, भारत में और राजस्थान में जो कि निवास करती हैं, उन सभी जनजातियों को हम पढ़ेंगे। ये सभी नोट्स हैं वो आरपीएससी बुकों से बनाए गए हैं। तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इवन तो फर्स्ट ग्रेड की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर राजस्थान की बुकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होगा कि इस बार जो रीट हुई थी उसमें सभी जो क्वेश्चन आए थे लगभग इन्हीं बुकों से आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इन नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिएगा, जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियों को सबसे पहले हम देखेंगे। तो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश में जो निवास करती हैं वो हैं एस्किमो और सैमोडियस याको। ये दो जनजातियाँ हैं जो कि ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो विषुवतीय रेखीय सघन वनों में जो निवास करती हैं वो है पिग्गी, जिसको कांगो बेसिन भी कहते हैं, और सेमांग व साकाई जो कि मलाया में पाई जाती हैं। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में बुस्मैन जनजाति पाई जाती है और उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में मसाई बद्दू पाई जाती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र किर्गिस, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास भील, नागा, संथाल, गौड़ और मीना, ये सभी हैं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगर अब बात की जाए ज़ूलू जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, पुनान जो कि बर्निया में, पापुआन जो कि न्यू गिनी में है, और जावरो योगो बोरो जो कि अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। अब बात की जाए अगर एस्किमो की, तो देखिएगा एस्किमो जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या है, कैसे है, कहाँ मिलती हैं, क्या करते हैं, उन सभी के बारे में हम एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये जो जनजाति होती है वो कच्चे मांस को खाती है, इसीलिए इनको एस्किमो कहा जाता है। प्रारंभ से ये जनजाति आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में तक सीमित थी। इन्हीं क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती थी। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेवियो में लैप्स, उत्तरी साइबेरियन व सैमोस याकू, चंकची तुंग नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ नाम हैं, देखिएगा, इन नामों से भी इनको जाना जाता है टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजातियों को। तो आप इनको नाम याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एस्किमो अपने हथियार हारपून से सील मछली का शिकार करते थे, इसे माउपाक कहते हैं। तो ये हथियार तो नहीं पूछे जाते, तो बस जानकारी के लिए। अब देखिएगा, माउपाक का अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना। शिकार की दूसरी विधि है वो है इत्रुपाक, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। बसंतकालीन आखिट को ऊतक कहा जाता है। जो बसंत में आखिट की जाती है यानी शिकार की जाती है उसको ऊतक कहते हैं। और इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के रूप में काम में लेते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए आगे, तो एस्किमो जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं जिसे तीमियाक कहते हैं। आपने देखा होगा जर्सी से ढके रहते हैं वो, इसको तीमियाक कहते हैं। तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहक कहते हैं। तो इतने ज़्यादा इन कपड़ों के नाम है, आप खुद ही देख सकते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक मुलुक्स कहते हैं और शीतकाल में बर्फ़ के मकान को इग्लू कहते हैं। देखिए, सबसे मोस्ट तो यही है इसमें, जो शीतकाल में बर्फ़ के मकान होते हैं इनको इग्लू कहा जाता है। और स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वायरस की हड्डियों को काम में लिया जाता है। वॉलरस होती है, उसकी हड्डियों को काम में लिया जाता है। अब देखते हैं हम बुस्मैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले बुस्मैन सोन रब्बी बसारवा के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ज़्यादातर बुस्मैन ही याद रखना है। इन जनजाति का निवास स्थान है वो बेचुआना लैंड है। वैसे आपको अफ्रीका याद रखना है, लेकिन अगर भीतर आ जाए तो बेचुआना लैंड भी आप करके आना। यह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया
वो अंगोला देश में निवास करती है। ये सभी देश हैं जिनमें ये निवास करती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र कौन से हैं? देखिएगा, चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। ये शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग कर जल रखने का व आभूषण बनाने में काम करते हैं। जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं उनका यूज़ ये जल भरने में और अपने आभूषण रखने में करते हैं। अगर आगे की बात की जाए तो रण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन हैं, यानी जो खाल होती है उसका बर्तनों के रूप में यूज करते हैं। बाटू, हॉन्टॉन्ट व यूरोपीय लोगों में आक्रमण करने के कारण बुश्मैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, क्योंकि उन पर आक्रमण हो रहे हैं लगातार। अब चलते हैं गोंड जनजाति की ओर। तो देखिएगा, गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं। यह जनजाति भारत के प्रायद्वीप में निवास करती है। ठीक है, गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। तो गोंड अपने आप को कोयटोल या कोल भी कहते हैं। 16वीं सदी से मध्य 18वीं सदी के तक भारत में गोंडों से शासित 4 साम्राज्य देखिएगा कौन कौन से हैं? गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला, ये सभी है। आगे अगर बात की जाए तो इस जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम में भी रहते हैं। गोंड सतपुड़ा, मेकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर, पठार, गड़जत पहाड़ियों में रहते हैं। अब देखिएगा दीपा कृषि, देखिएगा थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कुछ कृषि हैं जो कि विशेष रूप से पूछी जाती है। दीपा कृषि यह झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। और आपको पता होगा झूमिंग कृषि कैसी कृषि होती है, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसकी परत छोड़ दी जाती है। 2-3 वर्ष सिर्फ कृषि की जाती है, उसके बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है। अब बात करें पेंडा कृषि की, तो मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। इनका मुख्य खाद्यान्न अगर बात की जाए तो कोदू व कुटकी है। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। लड़कियां अपने बालों के जूड़े में सफ़ेद वॉस से बने आधे दर्जन तक कंधे रखती हैं। गोंड नगले अर्थात पतली और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। विवाह, देखिएगा विवाह की बात की जाए तो सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह, ये सभी विवाह हैं जो इनमें चलते हैं। आगे देखिएगा कि विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट या फिर आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है या फिर मुखादम कहा जाता है, तो इसको भी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं, मुखादम या फिर पटेल। और गांव के चौकीदार को कोतवार कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको भी कोतवार कह सकते हैं। अगर पुजारी की बात की जाए तो देखिए पुजारी को देवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवारी। कवाड़ी प्रथा, देखिए कवाड़ी प्रथा क्या होती है? छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकार के गुलामों की भांति कार्य करना क्या कहलाता है? कवाड़ी प्रथा। जैसे आपने पैसे ले लिए हैं किसी से, साहूकार से, और पैसे अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो आप उसके पास क्या करेंगे? बेगारी में कार्य करेंगे, मतलब गुलामी करेंगे, जो वो कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। अब भील जनजाति की बात की जाती है तो यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, तो इस जो चीज़ को आप याद रखना विशेष रूप से, सबसे प्राचीन जनजाति भील ही है राजस्थान की। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो भीलों को द्वितीय स्थान है। और भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविड़ीय भाषा के बीलू से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। यह जनजाति अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करती है। ये सभी जगह हैं जहाँ पे ये निवास करती है। और भारत की बात की जाए तो भील हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये 4 राज्य हैं जिनमें भील पाए जाते हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में निवास करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ये भीली व बागड़ी भाषा बोलते हैं। देखिए भाषा की भी बात आ जाए तो ये बागड़ी और भीली दोनों बोलते हैं। भीलों के कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहते हैं। भीलों के गोत्र कौन से होते हैं तो देखिए कटारा, ताबियाड, रौत और पारगी। छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है इनकी भाषाओं में। गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखते हैं कि भीलों के जब मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। विवाह कौन कौन से चलते हैं तो देखिएगा मोर बांदरिया, अपहरण विवाह,
देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह, ये सभी विवाह हैं जो कि भील जनजाति में किए जाते हैं। ये महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा काम में लिया जाता है जिसे फटकिया कहा जाता है। प्रमुख नृत्य कौन से हैं तो याद रखिए घूमर और गैर नृत्य हैं जो कि इनमें प्रमुख नृत्य के रूप में प्रयोग होते हैं। अब देखिए दापा, वर वृक्ष द्वारा कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य देना ही क्या है, दापा है। ऐसे जैसे मान लीजिए कि जैसे आप दहेज देते हैं तो दहेज में क्या लड़के वाले को दहेज दिया जाता है, लेकिन अगर वही लड़की पक्ष को दे दिया जाए तो उसको दापा कहा जाता है। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि गोल गादोड़ो प्रथा, देखिए ये प्रथा है भीलों में चलती है, वो कैसी होती है। कोई भी युवक शूरवीरता का कार्य दिखाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। कोई वीर कार्य कर देगा उसके बाद वो किसी भी लड़की से चुन के शादी कर सकता है। वेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को सोम, माही व जाखम नदी के संगम पर लगता है, आपको पता होगा, जो कि भील जनजातियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को में शिव की पूजा की जाती है। श्रावण मास में पार्वती के पूजन का गबरी पर विशेष है। भीलों का रणघोष देखिएगा, फायरे फायरे। भील जब रण में जाते हैं तो सबसे पहले चिल्लाते हैं फायरे फायरे। अगर मार्गदर्शक को बुलावा कहते हैं। भील पुरुष कमीज, अंगरखी तथा तंग धोती जिसको ढिपाड़ा कहते पहनते हैं, और सिर का जो साफा होता है उसको पोत्या कहते हैं इनकी खुद की भाषाओं में। अब देखिए मीणा जनजाति की तरफ चलते हैं कि देखिए मीणा जनजाति क्या स्थिति है। तो राज्य में राजस्थान की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है मीणा का। सबसे ज़्यादा मीणा है, दूसरे नंबर पर भील आते हैं। और ये कहाँ देखिएगा, सबसे ज़्यादा जयपुर में निवास करते हैं, फिर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर, उदयपुर। ये राज्य हैं जिनमें ये ज़िले हैं जिनमें मीणा सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। ये अपने आप को विष्णु का अवतार मानते हैं, आपको पता ही होगा, मीणा खुद को विष्णु का अवतार माना जाता है। और मीणाओं के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं तो देखिए 2 वर्ग होते हैं, जमींदार वर्ग और चौकीदार वर्ग। मुनि मगर सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में 5200 गोत्र, 32 तड़ व 13 पोलों का उल्लेख किया गया है। होली के तीसरे दिन खैरवाड़ व डूंगरपुर में नेजा नृत्य किया जाता है, जो कि मीणा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मीणा जाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है तथा परिवार प्रतिसत्तात्मक होता है। आज भी इनमें संयुक्त प्रथा, जो परिवार की प्रथा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मान्य की जाती है। अब चलते हैं गरासिया जनजाति की तरफ। तो देखिएगा ये भी एक अच्छी जनजाति है, बड़ी जनजाति है। यह राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले पे भील हो गए, पहले पे मीणा, दूसरे पे भील और तीसरे पे गरासिया। यह सिरोही के आबू रोड एवं पिड़वाड़ा तहसील पाली की बोली तथा उदयपुर की गोगुंदा कोटला तहसील में निवास करते हैं। ये स्थान है, यहाँ पे ये निवास करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देखिएगा। इनके घर को घेर तथा गांव को फलिया कहलाता है। विवाह के प्रकार कौन कौन से विवाह चलते हैं इनमें, मोरबांदिया, इसमें फेरे होते हैं। पहरावना, नाम मात्र के फेरे होते हैं। ताड़ना, वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाते हैं, मैंने आपको बताया था। 3 वर्ग, मोटी न्यात, नैनकी न्यात, नैनकी न्यात, और तीसरी है निचली न्यात। पंचायत का मुखिया सहलौत कहलाता है। गरासिया जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है उसको सहलौत कहते हैं। और अम्बाजी के पास कोटेश्वर का मेला, देवला के पास कोटड़ा कोसीनी रोड पर चेतर बिचिया मेला, और विशाखाकृत पंचमी को गोगुंदा का गणगौर मेला इनके प्रमुख मेले हैं। ये कुछ मेले हैं जो कि इनके फेमस हैं। अगर बड़े मेले की बात की जाए तो मनखारो मेलो के नाम से भी विख्यात है। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं इनमें तो बालर है, गरबा, गैर, मोरिया, गौर, जवारा, लूर। ये लोग अनाज संग्रह सोहरी में करते हैं, यानी कोठी होती है, आपको देखा होगा, उसी में ये जो अनाज होते हैं उसको संग्रहण करते हैं गरासिया जनजाति वाले। अब चलते हैं सहरिया जनजाति की तरफ। देखिएगा सहरिया जनजाति, यह राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है तो वो सहरिया ही है।
जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल कर रखा है। ये आदिम जनजाति के रूप में भी जानी जाती है। सर्वाधिक की बात की जाए तो 12 जिले में कि किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। सबसे ज़्यादा 12 में, और 12 में भी किशनगंज और शाहबाद तहसील में। शहरिया फारसी भाषा के शब्द शहर से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। तो घुमंतु प्रणाली में आते हैं। इनके देखिएगा कुछ बातें हैं इनके बारे में। इनके घरों को टोपा व टावरी कहा जाता है। कुल देवता इनमें वाल्मीकि हैं। 12 जिले में केलवाड़ा के पास सीतावाड़ी में लगने वाला मेला इनका एक प्रसिद्ध मेला है। सीतावाड़ी में लगता है, याद रखना, 12 जिले में। अगर डामोर जनजाति की बात की जाए तो यह सर्वाधिक है, वो सीमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। और प्रमुख मेले हैं वो हैं छेला बाबजी और ग्यारस की रेवाड़ी। ये सब मेले हैं जो कि डामोर जनजाति का प्रमुख मेला है। कथोड़ी जनजाति की बात की जाए तो उदयपुर की कोटला, झाड़ोल व सराड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। यह खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करने की में दक्ष होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है। कथोड़ी जनजाति होती है वो खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करने में सबसे ज़्यादा दक्ष होती है, मतलब कारगर होती है, अच्छा कत्था बना लेते हैं। सांसी जनजाति की बात की जाए तो यह मुख्यतः भरतपुर व अजमेर में निवास करती है। और उपजाति की बात की जाए तो वीज़ा और माला। देखिए आरपीएससी में पूछा क्वेश्चन है कि सांसी जनजाति की उपजातियाँ निम्न में से कौन कौन सी हैं। तो जो बीजा और माला जनजाति होती है वो सांसी जनजाति की उपजनजाति मानी जाती है। अब देखिएगा कंजर जनजाति पे चलते हैं। तो कंजर जो जनजाति है वो यह मुख्यतः कोटा, बूंदी, वारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर में निवास करती है। कुछ जगह यहाँ पे ये निवास करती है। कंजर शब्द की उत्पत्ति है वो कानचार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। याद रखिए यह चोरी व अपराध के लिए कुख्यात है। ये सबसे ज़्यादा चोरी करते हैं और इसी के लिए कुख्यात है। ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि हाकम के प्याला पीकर के झूठी कसम नहीं खाती है, तो आप इसे भी याद रखें। इन लोगों के घरों को भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की होती है, परंतु दरवाजे नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी इसके लिए एक विशेष बात है। कुलदेवी है वो इनकी चौथ माता है। और कंजर महिला है, नाच गाने में प्रवीण होती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। देखिए चोरी करने के लिए क्या जनजाति, कंजर जनजाति। इनके घरों में पीछे खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे नहीं होते, ये भी कंजर जनजाति। आपको पता होगा ये जो हकम राजा है उसका प्याला पीकर कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इनके बारे में कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं वो टॉपिक पूरा होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं और अभी भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि टॉपिक वाइज आने वाले हैं। कक्षा 6 से 12 तक की आरबीएसई की एसएसटी की बुकों से। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।